Hello everyone. In this video, I will explain you chapter decimal. So first of all, what is decimal fraction? So a decimal fraction is a fraction whose denominator is 10 or a power of 10. It means जिसका denominator या तो 10 हो या power of 10 हो. For example, we will write 3 upon 10, 7 upon 10, 63 upon 100, 18 upon 1000, 17 upon 1000. So they all are decimal fractions. They all are decimal fractions. So what is this decimal fraction? A decimal fraction is a fraction. डेसिमल फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनका डिनोमिनेटर मीन्स दिस वन, हम ऊपर के पार्ट को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे के पार्ट को डिनोमिनेटर. तो जिनका डिनोमिनेटर 10 हो या पावर ऑफ 10 हो, इट इज कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन. एंड नाउ द नेक्स्ट इज डेसिमल नंबर. व्हाट इज डेसिमल नंबर? सो द नंबर रिटन इन डेसिमल फॉर्म. इट मीन्स जो डेसिमल फॉर्म के रूप में लिखे जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डेसिमल्स या डेसिमल नंबर. फॉर एग्जाम्पल, सपोज if I am writing 54.83, it is a decimal number or decimals. Okay, so 54 is a, इसको हम क्या बोलते हैं? It's a whole part. और इसको हम बोलते हैं डेसिमल पार्ट. It is called the decimal. So it means the number, these parts are separated by a dot called the decimal point. So the whole number part is to the left of the decimal point, and the decimal part is to the its right side. Right side पे हमारा decimal part होता है और left side पे हमारा whole part होता है. Suppose for example, suppose the number is 3.15. अगर हम 3.15 लिखते हैं तो वी आर कॉलिंग इट हैज 2 डेसिमल प्लेसेस. इट मीन्स इस नंबर में कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? 2, बिकॉज इट्स अ डेसिमल पार्ट. अभी जस्ट नाउ आई एक्सप्लेन यू ना कि आफ्टर द डेसिमल पॉइंट ये जो राइट साइड का पार्ट होता है डेसिमल पार्ट होता है. तो सपोज 3.15, तो इसमें कितने डेसिमल पॉइंट है? डेसिमल प्लेसेस हैं 3.15. इट हैज़ द 2 डेसिमल प्लेसेस. सपोज द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 0.4709. तो इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? आफ्टर डेसिमल 1 2 3 4. तो इट हैज़ 4 डेसिमल प्लेसेस. 4 डेसिमल places. And now like decimals and unlike decimals. So first is like decimals number. So like decimals number are those number having the same number of decimal places, जिनमें same number of decimal places होता है. For example, suppose I am writing 4.27, 12.70, 25.09. These are the example of like decimals. Why? Because I told you earlier, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये कौन सा पार्ट है हमारा? डेसिमल पार्ट. और ये है होल पार्ट. ये जो हमारा डेसिमल पार्ट है ये 83 है. सो जस्ट लाइक दिस 4.27, इसमें कितने डेसिमल पार्ट, इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस है? 2. 12.70, इसमें भी 2. 25.09, इट्स ऑल्सो ए लाइक डेसिमल. सो ये सब हमारे कैसे हैं? लाइक डेसिमल्स. द सेकेंड इज अनलाइक डेसिमल्स. सो अनलाइक डेसिमल्स क्या होते हैं? डेसिमल्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, जिनके डेसिमल प्लेसेस जो है डिफरेंट होते हैं, आर कॉल्ड द अनलाइक डेसिमल्स. फॉर एग्जाम्पल,
We can suppose 0.3, 18.75 and 10.703. They all are unlike, कैसे हैं ये हमारे unlike decimals, क्योंकि डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस. इसमें कितने डेसिमल प्लेस है? 1. 18.75 में 2 एंड 10.703 में 3 डेसिमल प्लेस है. तो इनको हम क्या बोलेंगे? अनलाइक डेसिमल. और लाइक डेसिमल जिनमें सेम डेसिमल प्लेसेस हो. 27 इज द 2 डेसिमल प्लेस, इसमें भी 2 डेसिमल प्लेस, इसमें भी 2 डेसिमल प्लेस, इसलिए इसको हम लाइक डेसिमल्स बोलेंगे. और इसमें डिफरेंट डिफरेंट डेसिमल प्लेसेस हैं, इनको हम अनलाइक डेसिमल प्लेसेस बोलेंगे. सो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डेसिमल फ्रैक्शन. जिनके डिनोमिनेटर 10 या पावर ऑफ 10 हो, इट इज कॉल्ड द डेसिमल फ्रैक्शन. डेसिमल्स हमें किन्हें बोलते हैं? सपोज 54.83 जो हमारा डेसिमल नंबर है उसको हम डेसिमल्स बोलते हैं. 54 इज द होल पार्ट एंड 83 इज द डेसिमल पार्ट. लाइक डेसिमल वो होते हैं जिनके डेसिमल प्लेसेस हर डिजिट में सेम होते हैं. जैसे यहाँ पर 4.27, 12.70 सब में 2 डेसिमल प्लेस हैं. सो इट इज़ कॉल्ड द लाइक डेसिमल. और अनलाइक डेसिमल्स में डेसिमल प्लेसेस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. जैसे इसमें 1 है, इसमें 2, इसमें 3. सो इट इज़ कॉल्ड द अनलाइक डेसिमल्स. नेक्स्ट इज प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर्स. सो सपोज अगर हम सिंपल कोई भी डिजिट लेते हैं. सपोज माई डिजिट इज 9999 और इसमें हमें अगर प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमारी क्या होती है? फर्स्ट हमारी वंस होती है, दूसरी टेंस, थर्ड 100 एंड 1000. कैसे? सपोज हम इसे एक्सपेंड करते हैं तो हमारा कैसे होता है? ये 9000 प्लस 900 प्लस 90 प्लस 9. अब सिंपल अगर विदाउट डेसिमल हो तो हम इसको ऐसे एक्सपेंड करेंगे. और हमें पता है ये क्या है, ये वंस प्लेस पे है, ये हमें पता है, ये अब तक हम पढ़ चुके हैं. टेंस प्लेस पे है, ये 100 और ये हमारी 1000. वी नो वेरी वेल कि हम इसको ऐसे एक्सपेंड करेंगे और ये हमारी वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड 1000. सपोज फॉर एग्जाम्पल आर डिजिट इज 9999.999. ठीक है. अब हम इसको तो हम एक्सपेंड कर देंगे, बट अब हम अपने डेसिमल नंबर्स को कैसे एक्सपेंड करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ. तो ये तो हमारा सेम है, इसकी तरह से हम इसको एक्सपेंड कर देंगे. जैसे इसको हमने क्या किया? 9000 प्लस 900 प्लस 90 प्लस 9. अब इसको हम कैसे करेंगे? इस वाले 9 को ये एक्सपेंड होता है. द फर्स्ट वन इज 10th. इट मीन्स 9/10. ये 9/100 और ये 9/1000. ऐसे हम इसको एक्सपेंड करते हैं. सपोज तो ये आपको पता है, ये हम 1 से, ये हमारा क्या है? टेंस, ये 100 और ये 1000. अब इसको हम क्या बोलते हैं? 10th. THS लगा देते हैं. इसको 100th THS और ये हमारा हो गया 1000. दिस इज आवर प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर्स. इट मीन्स जो हमारे डेसिमल के बाद फर्स्ट प्लेस होता है उसको हम कहते हैं 10th. जो नेक्स्ट होता है 100th, THE लगाते हैं, और 1000th. तो ये इसको हमें एक्सपेंड करने का तरीका होता है. सपोज फॉर एग्जाम्पल, सपोज द क्वेश्चन इज राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 7.895. तो आप कैसे एक्सपेंड करेंगे उसको? 7 तो 7 है हमारा. 7 प्लस 8/10 प्लस 9/100 प्लस 5/1000. ऐसे हम इसको एक्सपेंड करेंगे. सपोज वन मोर एग्जाम्पल. सपोज द डिजिट इज 117.006. इसको हम एक्सपेंड कैसे करेंगे? 117 वी नो कि 100 प्लस 10 प्लस 7. सो वी विल राइट 100
+10 +7, ये हमारा 117 हो गया. एंड आफ्टर दैट 0/10 प्लस 0/100 प्लस 6/1000. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और वी कैन राइट 100 +10 +7 प्लस 6/1000. Both are correct. Like this, we will expand the decimal numbers. Now, operations on decimal numbers. It means now I will tell you how to add, subtract, multiply and divide the decimal numbers. Suppose the question is add 6328.137, 416.28, 63.063 and 37. So how to add? So first we will write the first digit. First digit is 6328.137 and the second is 416.28. जब भी हम अपना ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट ही आना चाहिए. तो 416 पॉइंट, इट मीन्स पॉइंट के नीचे पॉइंट. सो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. 416 पॉइंट के नीचे पॉइंट 28. नेक्स्ट 63, सो वी विल राइट हियर 63.063 एंड नाउ 37. सो इट्स अ होल नंबर, तो होल नंबर के बाद हम पॉइंट लगा के कितनी भी जीरो लगा सकते हैं. सो 37 पॉइंट, आप इसमें जीरो लगाएं या ना लगाएं, 37.000 कुछ भी आप लिख सकते हैं. एंड नाउ यू विल ऐड. नाउ 7 और 3 10, 0 1 इज अ कैरी ओवर. 8 और 8 and 3 11, 11 और 6 17 और 1 18. Again 1 is carry over. 2 3 and 4. And point, we will put the point here. 7 and 3 10, 10 और 6 16, 16 और 8 44, sorry 24. So 4, 2 is carry over. And now 6 and 3 9 और 1 10 और 2 12 और 2 14, 4 1 is carry over, 4 और 4 8 and the 6. So the answer is 6844.480. Like this we will add the decimal numbers. And now the next is how to subtract. Suppose 853.8300, हमें इसमें से 94.6974 को सब्ट्रैक्ट करना है. तो हम इसे जैसे हमने प्लस वाले डिजिट को लिखा था, सेम अगर इफ़ वी वांट टू सब्ट्रैक्ट वी विल राइट लाइक दिस. हम पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लिखेंगे. अब जैसे हम सिंपल सब्ट्रैक्ट करते थे, इसको सेम वैसे ही करेंगे. यहाँ से हम बोरो करेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा. 10 में से 4 6 एंड 9 में से 7 गया, दिस इज 2. एंड नाउ 12 एंड 10 11 12, इट इज़ 3. 12 में से 9 गया 3. एंड नाउ 7 में से 6 1. एंड नाउ हियर इट इज़ 12. एंड नाउ 9 5 and 7. Like this we will subtract the decimal number. And now how to multiply decimal numbers. इसको आप ध्यान से देखो. सपोज इसमें हम जो मल्टीप्लाई करते हैं सेम सिंपल जैसे हम विदाउट डेसिमल नंबर्स की करते हैं, सेम ऐसे ही करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज द डिजिट इज 4.78. इसकी आपको 4 से मल्टीप्लाई करनी है. तो अभी आप शुरू में डेसिमल पॉइंट को भूल जाइए और सिंपल इसकी मल्टीप्लाई करिए. तो इसकी सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं. 2 carry over 3 is 1 and now the 19. Sorry, here it is. Look at this कि यहाँ पर कितने प्लेस के बाद डेसिमल है, 2 प्लेस के बाद, और नीचे वाली डिजिट में एक भी नहीं है. इस मीन्स 0 प्लेस. तो टोटल प्लेस कितनी हुई 2. तो इसलिए हम 1 2 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे. सपोज आवर डिजिट इज, आई टेल यू, suppose our digit is 8.354 और we want to multiply 0.19. हमें इसकी 19 से करनी है. तो सबसे पहले आप इसकी सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे. इन डेसिमल को आप भूल जाइए.
9 4 ज़ा 36, 6 हम इसकी सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं. 3 is carry over, 9 to the 3 and now 1 the 5 and the 75. Okay, 1 4 ज़ा 4, 1 5 ज़ा 5, 3 and 8 प्लस कर देते हैं 6 7 6 8 and now 1 5 15. तो आंसर आया 1587. Sorry, I have done wrong. It is but then 45. It is 48. And now it's a 158726. 158. Just a second. 726. Okay. And now look at this. यहाँ पर क्या है 1 2 3 3 प्लेस पे डेसिमल है और इस वाली डिजिट में 2 प्लेस पर. लुक एट दिस. यहाँ पर 1 2 3 3 प्लेस के बाद डेसिमल है और यहाँ पर 2. तो टोटल कितने के बाद हो गई 3 और 2 5. तो हम यहाँ पर कहाँ पुट करेंगे 1 2 3 4 5. सो द आंसर इज 1.58726. दिस इज द आंसर. I'll tell you one more example. It's a difficult. Suppose आप okay 0.87 इसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है तो आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे. 0 7 ज़ा 0, 0 8 ज़ा 0, 0 0 8 ज़ा 0, 1 7 ज़ा 7. ओके, आपका आंसर आ गया 8700. एंड नाउ लुक एट दिस. यहाँ पर हमारी डेसिमल के बाद कितने प्लेस है 2 प्लेस के बाद डेसिमल है. यहाँ पर कोई डेसिमल प्लेस नहीं है. सो टोटल कितने हुए 2. तो वी विल पुट द डेसिमल आफ्टर 2 1 2. सो द आंसर इज 87. Like this we will do multiply. Okay, the last is how to divide decimal numbers. It means division. So suppose we have to divide 34.80 को हमें 8 से डिवाइड करना है. ओके, तो सिंपली 8 4 ज़ा 32. यू विल राइट 32. 2 इज लेफ्ट. एंड नाउ अब 34 के बाद क्या है यहाँ डेसिमल. तो आप भी यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे. आफ्टर दैट आप 8 को उतार लेंगे. एंड नाउ 8 3 ज़ा 24 4. एंड नाउ लाइक द सिंपल डिविजन 8 5 ज़ा 40. So the answer is 4.35. Okay, the one more example. Suppose the digit is 12.615 and you want to divide by 29. And now 29 12 पे नहीं चलेगा. ओके, तो हमें इससे नेक्स्ट डिजिट को भी लेना पड़ेगा. इट मीन्स 6. तो हमें अब डेसिमल आ गया उसमें. सो हम अब 12 पे नहीं चल रहा, इसको लेना है. तो इससे पहले डेसिमल आ गया तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे we will put the decimal. And now we will divide 29 4 ज़ा 116. तो 116. and now 10. अब हम 1 को उतार लेंगे. and now 29 3 ज़ा 87. and now divide 4 and 1. and now हम 5 को उतार लेंगे 145. and now 29 5 ज़ा 145. Like this, we will divide decimal numbers. I hope children now you understand how to add, subtract, multiply and divide. If you have any doubt related to this chapter, then you can write in comment box. Okay children, thank you so much.